हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट क्लास में हमने देखा था यूलर ग्राफ कैसे हम निकालते हैं, यूलर सर्किट एंड यूलर पाथ किसी भी ग्राफ के लिए कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो हमारा यूलर ग्राफ जिसका नाम है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है एंड हैमिल्टोनियन सर्किट, हैमिल्टोनियन पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। देन कैसे हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये पर्टिकुलर ग्राफ हैमिल्टोनियन है या नहीं। एंड देन लास्ट में हम चेक करेंगे कि हैमिल्टोनियन ग्राफ और यूलर ग्राफ में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो काफी छोटा सा आज का हमारा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। यूलर ग्राफ भी छोटा सा ही टॉपिक था, इजी सा था। आज का टॉपिक भी काफी इजी सा ही है। ठीक है, एक बार समझ में आना चाहिए, एक बार समझ में आया तो हम इजीली यूलर ग्राफ एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है। अब इससे पहले भी ये देखो, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ये जो सर्किट या फिर इसकी जगह आपको मिल सकता है साइकिल। सर्किट क्या होता है, पाथ क्या होता है। तो जब मैंने आपको पाथ एंड कनेक्टिविटी की क्लास करवाई थी तो वहां पे मैंने आपको ये सब बताए थे कि पाथ क्या होता है, ट्रेल क्या होता है, सर्किट क्या होता है। ठीक है, ओपन पाथ, ओपन वोक, क्लोज्ड वोक, ओपन ट्रेल, ये सब क्या होता है। तो एक बार वो क्लास जरूर देख लेना, जिससे कि आपको ये जो छोटी छोटी टर्म्स है इनके बीच का डिफरेंस समझ में आ जाए। सर्किट और पाथ का डिफरेंस हम इस क्लास में भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सर्किट और पाथ में क्या डिफरेंस होता है। सर्किट और पाथ में एक ही डिफरेंस है, वो क्या है कि जो सर्किट होता है उसके अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, एंड पाथ के अंदर जो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स है वो क्या नहीं होता, सेम नहीं होता। यही क्या है आपका पाथ एंड सर्किट में डिफरेंस है। पाथ के अंदर स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स आपके डिफरेंट होते हैं और सर्किट के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आया कि भाई सर्किट और पाथ के अंदर डिफरेंस क्या होता है। बाकी के टर्म्स के लिए आप पाथ एंड कनेक्टिविटी की क्लास चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है। भाई ये हैमिल्टोनियन सर्किट का जो नाम आया है वो कहाँ से आया है, किसके नाम पे आया है। तो देखिए यहाँ पे विलियम रॉवन हैमिल्टन के नाम पे, जिन्होंने 1800 में इस सर्किट के ऊपर क्या किया था, स्टडी किया था, उन्हीं के नाम पे ये सर्किट का नाम आया है। ठीक है, इतना हो गया भाई, विलियम रॉवन हैमिल्टन के नाम पे ही हैमिल्टोनियन सर्किट नाम आया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है। हैमिल्टोनियन सर्किट इज अ सर्किट दैट विजिट एवरी वर्टेक्स वंस विद नो रिपीट्स। ठीक है, क्या कह रहा है ये डेफिनेशन में, डेफिनेशन में ये कह रहा है कि इस सर्किट के अंदर हम सभी वर्टेक्स को क्या करेंगे, विजिट करेंगे विदाउट रिपीटेशन। जितने भी वर्टेक्स है आपको उनको क्या करना है भाई, ट्रैवर्स करना है, विजिट करना है, लेकिन रिपीटेशन यहाँ पे वर्टेक्स की अलाउड नहीं है। पहला तो यही हो गया। सेकंड कंडीशन जो सर्किट की रहेगी कि भाई स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और लिखा हुआ है कि एक ग्राफ में आपको एक से ज्यादा हैमिल्टोनियन सर्किट मिल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सर्किट। अब चलिए देखते हैं पाथ क्या होता है। पाथ के अंदर भी सेम फर्स्ट कंडीशन है कि आपको क्या करना है, वर्टेक्स को विजिट करना है विदाउट रिपीटेशन, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स क्या नहीं होते, सेम नहीं होते। ठीक है, तो भाई हैमिल्टोनियन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि आपको वर्टेक्स को क्या करना है, विजिट करना है। अगर सर्किट पूछा जाएगा तो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम हो जाएंगे, और अगर पाथ पूछा जाएगा तो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है हैमिल्टोनियन ग्राफ, ये क्या होता है। अगर आपका कोई भी ग्राफ हैमिल्टोनियन सर्किट है तो मतलब वो हैमिल्टोनियन ग्राफ भी होगा। ठीक है, इतना हुआ। एंड एक बात और याद रखना कि अगर किसी ग्राफ के अंदर आपको हैमिल्टोनियन पाथ मिल जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको उस ग्राफ के अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट भी मिलेगा। ठीक है,
अगर हैमिल्टोनियन पाथ मिल जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पे हैमिल्टोनियन सर्किट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ कब होगा? जब उसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट या फिर हैमिल्टोनियन साइकिल, ठीक है, सर्किट का मतलब क्या है? साइकिल। हैमिल्टोनियन साइकिल या हैमिल्टोनियन सर्किट मिलेगा, तब वो ग्राफ क्या रहेगा? आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ कहलाएगा। तीन हमने यहाँ पे टर्म्स देखी है, ठीक है। फर्स्ट देखिए हैमिल्टोनियन सर्किट। हैमिल्टोनियन सर्किट क्या है कि भाई वर्टेक्स विजिट करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए। अगर हैमिल्टोनियन सर्किट है तो वो क्या रहेगा? हैमिल्टोनियन ग्राफ भी वो आपका रहेगा, ठीक है। फिर आपका हैमिल्टोनियन पाथ है, वर्टेक्स विजिट करना है और स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स क्या नहीं होने चाहिए? सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर हैमिल्टोनियन पाथ है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे हैमिल्टोनियन सर्किट भी मिलेगा एंड जरूरी नहीं है कि वो ग्राफ आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ भी होगा। तो ये तीन बेसिक डेफिनेशंस हमने यहाँ पे देखी। अब आपके सामने एक एग्जांपल गिवन है, ये एक ग्राफ गिवन है यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि ये ग्राफ आपका हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं, और साथ साथ या फिर हैमिल्टोनियन पाथ, हैमिल्टोनियन ग्राफ, तीनों के लिए हम यहाँ पे इस ग्राफ को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्टेक्स लिख देते हैं। ये इस ग्राफ के वर्टेक्स है ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। 1 2 3 4 5 वर्टेक्स है इस ग्राफ के अंदर। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले किसके लिए? हैमिल्टोनियन पाथ के लिए फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सभी वर्टेक्स को विजिट करना है विदाउट रिपीटेशन। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, मान लो ए से हमने विजिट किया। यहाँ पे हम इसका कलर्स चेंज कर देते हैं। हमने विजिट किया ए टू ई, ठीक है, ए टू ई आ गया। फिर हम कहाँ पे चले गए? ई टू बी चले गए। अब यहाँ पे सी को कवर करने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा एंड वापस आने के लिए ई को क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा एंड रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर हैमिल्टोनियन पाथ नहीं है, क्योंकि हम सभी वर्टेक्स को विदाउट रिपीटेशन कवर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हैमिल्टोनियन पाथ नहीं है, सर्किट भी यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि वर्टेक्स ही कवर नहीं हो रहे हैं, तो हैमिल्टोनियन सर्किट भी नहीं है और ये हैमिल्टोनियन ग्राफ भी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल था। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक ग्राफ गिवन है, वर्टेक्स के नेम है हमारे ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। स्टार्ट करें। यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे क्या? हम हैमिल्टोनियन पाथ यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे ए टू ई हम गए पहले, ठीक है। कोई भी हम यहाँ पे पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले ए टू ई को कवर किया, देन ई टू सी के पास जाएंगे, सी टू डी के पास आएंगे एंड डी टू ई के पास आए तो ये तो हमारा हैमिल्टोनियन पाथ नहीं बन रहा क्योंकि ई क्या हो गया? यहाँ पे रिपीट हो गया, ठीक है। एक दूसरा यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक और पाथ हम यहाँ पे चेक करते हैं, ए टू बी, बी टू ई टू डी एंड डी टू सी। अब यहाँ पे देखो हमने सारे वर्टेक्स कवर कर लिए। हमने स्टार्ट किया ए से, देन हम गए ए टू बी, फिर हम ए बी टू ई, उसके बाद ई टू डी एंड डी टू सी। वर्टेक्स तो कवर हो गए, इसका मतलब इसके अंदर हैमिल्टोनियन पाथ है। अब यहाँ पे चेक करेंगे किसके लिए? हैमिल्टोनियन सर्किट के लिए। हैमिल्टोनियन सर्किट की कंडीशन क्या है कि स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे ए से स्टार्ट किया तो एंड भी कहाँ पे होना चाहिए? ए पे होना चाहिए। तो यहाँ देखो अगर हम सी टू ई जाते हैं देन ई टू ए हम यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? ई वर्टेक्स रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब हैमिल्टोनियन सर्किट इसके अंदर नहीं है, और अगर हैमिल्टोनियन सर्किट नहीं है तो हैमिल्टोनियन ग्राफ भी ये नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक हैमिल्टोनियन पाथ मिला, लेकिन हैमिल्टोनियन सर्किट और हैमिल्टोनियन ग्राफ ये नहीं दे रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। एक और एग्जांपल से हम यहाँ पे चेक करते हैं। ये हमारा सिंपल सा एक ग्राफ है जिसके अंदर 4 वर्टेक्स गिवन है, ठीक है। सभी वर्टेक्स को हमें कवर करने हैं। हैमिल्टोनियन पाथ, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स क्या नहीं होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए। तो ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी, ठीक है। सभी वर्टेक्स कवर हो गए।
तो हैमिल्टोनियन पाथ इसके अंदर है। अब यहाँ पे चलिए चेक करते हैं किसके लिए, सर्किट के लिए, A to B, B to C, C to D एंड देन D to A। देखो जो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स है वो तो रिपीट होगा ही क्योंकि सर्किट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने सभी वर्टेक्स को कवर कर लिया और वापस से हम जो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गए। तो हमारा यहाँ पे एक हैमिल्टोनियन सर्किट है और अगर हैमिल्टोनियन सर्किट है तो इसका मतलब हैमिल्टोनियन ग्राफ भी इसके अंदर आपको मिलेगा। ये क्या है, आपका एक हैमिल्टोनियन ग्राफ है। समझ में आया? तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए कि जिसके अंदर तीनों ही नहीं है, हैमिल्टोनियन पाथ भी नहीं है, सर्किट भी नहीं है, ग्राफ भी नहीं है। फिर एक एग्जाम्पल में हमने देखा कि हैमिल्टोनियन पाथ है लेकिन सर्किट नहीं है, ग्राफ नहीं है, और एक एग्जाम्पल हमने देखा जिसके अंदर आपको तीनों मिल गए। ठीक है, तो ये क्या था, आपका हैमिल्टोनियन ग्राफ था। अब यहाँ पे चलिए एक देख लेते हैं कि भाई अगर आप पूछो कि मैम हैमिल्टोनियन ग्राफ और यूलर ग्राफ में क्या डिफरेंस है। वैसे तो अगर आपने लास्ट क्लास देखी है यूलर ग्राफ की तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी एक सिंपल सा डिफरेंस मैं यहाँ पे बताऊं हैमिल्टोनियन ग्राफ एंड यूलर ग्राफ में। ठीक है, तो देखो यूलर ग्राफ के अंदर हम क्या कर रहे थे, सभी एजेस को कवर कर रहे थे, एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, सभी वर्टेक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन। उसी तरह से आपका अगर यूलर सर्किट है तो उसमें एजेस कवर करेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम रहेगा विदाउट रिपीटेशन, एंड हैमिल्टोनियन सर्किट में वर्टेक्स कवर करेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम रहेगा। तो यूलर ग्राफ देखो, E फॉर यूलर, E फॉर एजेस। यूलर ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, एजेस को कवर करेंगे, हैमिल्टोनियन ग्राफ में क्या करेंगे, वर्टेक्स को कवर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना, लाइक करना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। ओके, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, थैंक यू।